Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. Happy New Year to every one of you. Friends, I'm back again on my channel and from now on, I will try my level best to post one video daily. So for all my learners, my videos are going to be now in bilingual. They're going to be in English, they're going to be in Hindi. Sometimes the complete video will be in English, sometimes it is going to have English and Hindi in it. I have received a lot of requests from my learners who have asked me to go in Hindi. I cannot go everything in Hindi, but yes, I will try my level best to keep a balance between both the languages. Alright, तो आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली आइल्स लर्नर्स के लिए होने वाली है. इन दिस वीडियो सिंस इज द वेरी फर्स्ट डे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आइल्स सिलेबस ऑफ 2023. आइल्स के एग्जाम में क्या होता है और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग फॉर आइल्स एग्जाम है उन लोगों के लिए जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जो बाहर जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं. इसके अलावा जो लोग पीआर के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी आइल्स देना पड़ता है. आइल्स दो तरीके का है, राइट. पर इससे पहले कि हम जाने आइल्स क्या है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम दो हैं, एक अकेडमिक एक जनरल. अकेडमिक एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं और जो जनरल एग्ज़ाम है वो उन लोगों के लिए है जो वर्क के लिए या फिर पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ऑलराइट, so in IELTS there are basically 4 different modules in which you are tested. So the first module is writing, then there is reading, then there is listening and then there is speaking. इनमें से जो 3 मॉड्यूल है राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये 3 आपके एक दिन होते हैं और जो आपका स्पीकिंग है वो किसी और दिन होता है. वो आपके LRW से पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है. जब आप एग्जाम फिल करते हैं तो IDP उसके अंदर आपको चॉइस देता है चूज़ करने की. राइट नाउ आई थिंक कुछ टाइम पहले तक इन्होंने चॉइस फ्रीज कर दी थी कि आप नहीं सिलेक्ट कर सकते थे, बट आई थिंक दे आर गोइंग टू ओपन इट अगेन. बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि 2023 में आपकी जो स्पीकिंग है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड पे जाने वाली है जल्दी. तो होगा यही कि आपको सेंटर पे ही जाना होगा, लेकिन वहाँ पे इन फिजिकल कोई एग्जामिनर आपको नहीं मिलेगा. हो सकता है कि वहाँ पे कंप्यूटर ही हो एंड द पर्सन विल बी ऑन द अदर साइड यूजिंग सम जूम एप्लीकेशन और से लाइक स्काइप और एनी अदर इनबिल्ट एप्लीकेशन एंड यू विल बी गिविंग से लाइक स्पीकिंग 1-to-1 बट वाया ऑनलाइन मोड. ऑलराइट, सो अब जो आपके 4 पैरामीटर जिसके बारे में मैंने बात की है जो कि है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इनमें आता क्या है जो आज की वीडियो बेसिकली है कि सिलेबस क्या है. तो मैं आपको एक पाई चार्ट की एक फ्लो डायग्राम है उसकी मदद से आपको पूरा सिलेबस समझाने वाला हूँ. तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब मैं डेली एक वीडियो डालने वाला हूँ और आज की वीडियो आइल्स के ऊपर है बट हमारा मेजर कंसंट्रेशन रहेगा इंग्लिश के ऊपर, एनीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश. Alright, and if you like this video please stick till the last and do share it with your friends and anything you want write in the comment section. So let's go to the flow diagram so that we can understand what is the syllabus of IELTS. So friends, as you can see on my screen, alright, I've written IELTS and then there's academic and general. जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि academic तो भैया उन लोगों के लिए है जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड. और जनरल उनके लिए है जो वर्क के लिए जाना चाहते हैं किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. प्लस जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो पीआर अभी बेसिकली कनाडा और सी लाइक ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जितनी यूरोपियन नेशंस है वो भी ओपन कर रहे हैं. सी लाइक जर्मनी बहुत ज़्यादा चलन में है, यू गो टू स्वीडन, डेनमार्क, एवरीवन इज कमिंग विद दिस वर्क परमिट थिंग. सो उसके अंदर हो सकता है कि वो मांग ले. सो लेट्स सी दिस वन फर्स्ट के एकेडमिक और जनरल है. अब क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो एकेडमिक वाले ही होते हैं क्योंकि जो हाई स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं आफ्टर +2 और हाई सेकेंडरी. सो लेट्स सी द एकेडमिक वन. जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्लो चार्ट ओपन हो गया. ऑलराइट, आई जस्ट आई मिनिमाइज इट. हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात होती है लिसनिंग की. तो हम देखते हैं कि लिसनिंग में हमारा क्या है. जब हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग में बेसिकली हमारी 1 घंटे की लिसनिंग होती है, राइट. पूरी 1 घंटे की भी नहीं होती है, उससे कम ही होती है. लेकिन लिसनिंग में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको 10 एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं अपनी आंसर्स को मेन शीट पे उतारने के लिए. आपको एक OMR शीट मिलेगी, राइट, जिसके अंदर आपको आंसर मार्क करने होंगे. देयर विल बी 40 क्वेश्चंस अराउंड. अब क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को आपको लिसनिंग सुननी है और साथ साथ आंसर मार्क करना है. तो आप डायरेक्टली अपनी मेन शीट में मार्क करोगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है. उस टाइम पे आपको क्या करना है दैट यू हैव टू मार्क दोज क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन शीट. जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है बस आप उस पर फटाफट मार्क करते रहिए जो भी आप सुनोगे,
ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको लिसनिंग दोबारा सुनने के लिए नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। जैसे हम कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, सेम आपके आल्स एग्जाम में हो सकता है, और एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। एंड सिंस फ्रेंड्स वी नो द एग्जाम इज़ नॉट चीप, आपका एग्जाम 15,500 का हो चुका है इस वक्त। सो प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव। सेम इस वीडियो के लिए भी है, ध्यान से सुनते रहिए, नहीं तो आप कोई चीज़ मिस कर देंगे। वैसे तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। ऑलराइट, सो जो हम बात करते हैं 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं। 4 रिकॉर्डिंग में जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग होती है, नॉर्मली पैटर्न से चलता है कि इजी, देन टफ, देन एंड डिफिकल्ट। तो रिकॉर्डिंग 1 में क्या होता है, as I have written, a conversation between 2 people set in an everyday social context। 2 लोग आपस में जैसे बातचीत करते हैं कि आप और आपके फ्रेंड, आप या आपके टीचर्स, बेसिकली उनकी जो कन्वर्सेशन होती है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग 2 के अंदर क्या होगा, अ मोनोलॉग सेट इन एन एवरीडे सोशल कंटेक्स्ट, एग्जाम्पल अ स्पीच अबाउट लोकल फैसिलिटीज। अब मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग इज बेसिकली अ लॉन्ग स्पीच बाय एनी एक्टर इन अ फिल्म और अ ड्रामा और एनीथिंग, कि उसकी जो स्पीच है उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे कि भाई वो किस बारे में बात कर रहा था, क्या कह रहा था, उसका आइडिया क्या था। सो दे कैन बी MCQs इन दिस, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। लिसनिंग ही एक ऐसा पार्ट है, मॉड्यूल है पूरे आइल्स एग्जाम के अंदर, कि जिसके अंदर आप दोबारा कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप लिसनिंग को नहीं सुन पाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। ऑलराइट, अब जब बात करते हैं थर्ड रिकॉर्डिंग की, थर्ड रिकॉर्डिंग में क्या होता है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन अप टू 4 पीपल सेट इन एन एजुकेशनल और ट्रेनिंग कंटेक्स्ट, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ट्यूटर एंड अ स्टूडेंट डिस्कसिंग एन असाइनमेंट। अब जैसे इससे पहले की रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा था कि हम देख रहे थे कि एक वन थे जो बात कर रहे थे लोग, ठीक है, एक बंदा था उसके बात कर, उसके बेस पे क्वेश्चन था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 4 तक लोग हो सकते हैं। तो 4 तक का मतलब है कि 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। वो आपस में क्या बात की है, इसमें आपको बहुत ध्यान रहना होगा, क्योंकि वो पूछेंगे कि ए और बी क्या कहते हैं, उनका प्रोफेशन क्या था, इनमें से ये क्या थे। सो बी वेरी केयरफुल। और जब हम बात करते हैं लास्ट रिकॉर्डिंग 4 की, तो रिकॉर्डिंग 4 में क्या है, अ मोनोलॉग एंड एन एकेडमिक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी लेक्चर। बेसिकली ये थोड़ा सा थियोरटिकल हो जाता है, सेलर थियोरटिकल भी नहीं कहूँगा मैं, इसको कहूँगा कि इट्स बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे मैंने वहाँ लिखा था अभी एकेडमिक, तो इस चीज़ को लेके हो सकता है से लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज सम लेक्चर ऑन बायोलॉजी, तो वैसे कुछ टर्म्स आ गए थे। देखो वैसे तो इतने टेक्निकल जार्गन्स नहीं आएंगे कि बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाए, बट ऐसा विच इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जब आपकी पूरी लिसनिंग खत्म हो जाएगी, आपको 10 मिनट मिलेंगे कि आप अपने आंसर जो है वो मेन शीट पे लिख सके। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप अपने आंसर बहुत क्लियरली कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखना। कई बार हम शॉर्ट में लिखते हैं तो गलती होती है, कईयों का ए और ओ में, ई और से लाइक ए में आर और एस में फ़र्क नहीं होता। सो बी वेरी 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 केयरफुल विथ योर लिसनिंग। आपके पास टाइम होगा, आराम से अपने आंसर्स को मेन शीट पे उतार लीजिएगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग। के लिसनिंग में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देयर सो मेनी आप यूट्यूब पे जा सकते हो, वहाँ पर सिर्फ डालो कैम्ब्रिज आइल्स लिसनिंग प्रैक्टिस, बहुत सारी वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारा लिसनिंग। अब देखते हैं कि हमारी रीडिंग जो है, कि हमारी रीडिंग के अंदर क्या आता है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, जब मैं रीडिंग की बात करूं तो एकेडमिक रीडिंग में बेसिकली आपके क्या होते हैं कि आपके 3 पैसेजेस होंगे, राइट, जिसके अंदर इन टोटल आपके 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब वो 60 क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि 20 होंगे, किसी में थोड़े कम, किसी में थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो सकता है, येस नो नॉट गिवन हो सकता है। अब कई लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ट्रू फॉल्स है वहाँ पे उसकी जगह येस नो लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रिप्लेस है, माना कि ट्रू का मतलब और येस का मतलब ऑलमोस्ट सेम निकलता है, लेकिन आपको जो दिया गया है आप वही लिखोगे, राइट, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। और एक चीज़ और कि जब भी रीडिंग में आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगो तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना कि वो आपको क्या कह रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वो कहेगा राइट नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, राइट नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, या 2 वर्ड से एक नंबर लिखो, या 2 वर्ड से एक अल्फ़ाबेट, इस तरीके से आपको चॉइसेस दी जाएंगी। तो कोई भी रीडिंग का आंसर करने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा गया है, क्योंकि बहुत बच्चे प्रैक्टिस करते वक्त ये गलतियां कर देते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 पैसेजेस होंगे, ठीक है, अराउंड 40 क्वेश्चन ही आएंगे और 60 मिनट का टाइम होगा। अब इसके अंदर क्या है कि
आपके पैसेजेस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। पहला पैसेज थोड़ा इजी हो सकता है, दूसरा उससे डिफिकल्ट, तीसरा उससे डिफिकल्ट, लेकिन जो थर्ड पैसेज होता है नॉर्मली वो डिफिकल्ट ही देखने को मिलता है। ऑलराइट, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, फिल गैप्स इन अ पैसेज ऑफ रिटन कंटेक्स्ट, जो मैंने अभी कहा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हो सकते हैं। आपको मैचिंग करने के लिए आ सकती है, ठीक है, या टेबल फिलअप करने के लिए आ सकता है। टेबल हो सकता है जिसमें पैसेज से इन्फॉर्मेशन उठाई बट कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी गई है। फिर उसके बाद आपको मैचिंग दे सकते हैं कि बताओ भैया ये पैराग्राफ है, इसकी क्या हेडलाइन हो सकती है, ठीक है। और कई जगह पे जैसे लिखा कंप्लीट द सेंटेंसेस, देन दे कैन गिव शॉर्ट आंसर्स टू ओपन क्वेश्चंस और एमसीक्यू। जैसे मैंने कहा रीडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि रीडिंग पैसेज के सारे आंसर पैसेज के अंदर ही हैं। तो रीडिंग में अगर मैं ये कहूँ कि कोई ज़्यादा मेहनत करके 9 बैंड ले सकता है तो वो बिल्कुल ले सकता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। रीडिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स इन रीडिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ याद रखना कि अगर आपको बाहर से कुछ यूज़ करना पड़ा तो आप गलती कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पे बाहर की चीज़ आएगी तो वहाँ पे आपको आंसर हमेशा होगा नॉट गिवन। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। जैसे मैंने दोबारा कहा कि अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ ज़रूर पढ़िए और उसका रीडिंग करिए। फ्रेंड्स, रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यू कैन स्टार्ट विद रीडिंग न्यूज़ पेपर, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इन अ जर्नल और अ बुक और एनीथिंग। द मोर यू प्रैक्टिस रीडिंग द बेटर इट विल बी फॉर यू। द बेस्ट थिंग आई कैन डू, I can suggest you people to enhance your reading is just start reading a newspaper. न्यूज़पेपर बहुत बेस्ट चीज़ है, ट्रस्ट मी। आज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और फिजिकल न्यूज़पेपर नॉट ऑनलाइन, जब फिजिकल पेपर पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं हम अगर पहली दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड 8, 9, 10 लाइन को भी देख रहा होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी स्कैनिंग टेक्निक बढ़ती है कि एक बारी में आप इतने एरिया को कवर कर रहे हो। इसके अलावा से लाइक आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं जो आपकी राइटिंग स्पीकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर एटलीस्ट जब तक आपका हाईएल्स एग्जाम है तब तक तो पढ़ो। वैसे तो अगर आप लाइफ लॉन्ग पढ़ोगे इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कुड डू, you would do for yourself. So friends, this is all about reading. रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑलराइट, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब बात करते हैं, रीडिंग की हो गई, और अब नेक्स्ट इज़ राइटिंग। अब राइटिंग में क्या है, बहुत सारे बच्चों के राइटिंग में बैंड्स नहीं आते हैं। सो दिस इज़ वन कॉमन प्रॉब्लम विच आई एम सीइंग। सो सम पीपल एट टाइम्स दे गेट 6.5, जो जिनके रिक्वायरमेंट 7 है वो तो बहुत बुरे तरीके से फंसते हैं। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई एम सीइंग दैट पीपल आर नॉट इवन टू गेट 6 बैंड्स। वाई इज दैट्स हैपनिंग? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, हम अचानक से राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वी गो टू लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, वो हमें कहते हैं कि आप ये वोकैबुलरी लो और इसको रट लो। अब प्रॉब्लम क्या है, वोकैब तो अच्छी होती है लेकिन जो चीज़ हमने कभी यूज़ ही नहीं किया आज तक, आप सोचो कि सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर से यूज़ कर लोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो राइटिंग इज़ एन आर्ट, जो आपने आज तक सीखा है वो सबका निचोड़ है, ऑलराइट। सो राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में आपको 2 टास्क आते हैं, टास्क 1 एक टास्क 2। टास्क 1 होता है आपका 20 मिनट्स का, टास्क 2 होता है आपका 40 मिनट्स का। जो टास्क 2 है वो जनरल और एकेडमिक में सेम होता है, दैट इज एन एसे। लेकिन जो टास्क 1 होता है वो जनरल वालों को तो लेटर आता है, लेकिन जब मैं बात करूँ एकेडमिक स्टूडेंट्स की, तो और जो हमारी वीडियो है आज वो एकेडमिक के ऊपर ही डील करने वाले हैं हम, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको 6 तरीके के ग्राफ्स दिए हुए हैं। अब जब मैं बात करूँ 6 तरीके के ग्राफ, तो वो है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस का मतलब कि कुछ भी दिखाया हुआ है, जैसे मैं कहूँ कि से लाइक एक फैक्ट्री के अंदर आलू के चिप्स कैसे बन रहे हैं, हाउ दीज चिप्स आर गेटिंग मेड, द होल प्रोसेस दैट कम्स इन प्रोसेस चार्ट। देन देयर कम्स अ मैप। जैसे हम देखिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैप दैट शोज अ प्लेस यूज्ड टू लुक लाइक दिस 10 years बैक एंड नाउ इट लुक्स लाइक दिस, सो द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन कम्स द बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, लाइन ग्राफ। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, ऑलराइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पीपल। Alright, this whole of this thing is your process chart. For example, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीमेंट प्रोडक्शन दिखा रहा है, कंक्रीट प्रोडक्शन दिखा रहा है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। सो दिस इज बेसिकली योर प्रोसेस चार्ट। ये पूरा आपको समझाना पड़ता है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग आपकी होने वाली है मैप। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये जगह 10 साल पहले कैसी दिखती थी, अब कैसी दिखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसी चीज़ को उठा लीजिए, ये देखिए, लेट्स जूम आउट दिस वन, कि दिखा रहा है 1995 में एक जगह इस तरह से दिखती थी एंड प्रेजेंटली दैट प्लेस लुक्स लाइक दिस। सो यू कैन सी देयर सम डिफरेंस इन दिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे नहीं है। आपको यही सारी चीज़ें इस वीडियो से लाइक आपको अपने एग्जाम में समझानी है। नेक्स्ट थर्ड आपके जो मैं ग्राफ की बात करूँ, तो थर्ड आपका जो ग्राफ है दैट इज़ योर बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है, इसकी एनालिसिस आपको करनी है एंड देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन योर एग्जाम, ऑलराइट। The next one is your pie chart.
पाई चार्ट आपने स्कूल में भी सॉल्व किया होगा, कॉलेज में भी किया होगा, जो लोग ग्रेजुएट हैं, यू कैन सी यू जस्ट नीड टू डिफाइन दिस इन्फॉर्मेशन, डिड्यूस सम रिलेशंस बिटवीन दिस, कि जैसे मैं कहूँ ये चीज़ का डबल हो गई है, इसका हाफ हो गई है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डू अ सेपरेट वीडियो इवन फॉर दिस कि आपको किस किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए जो चीज़ें बदल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शार्प राइज, देयर इज अ शार्प फॉल, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, देन यू कैन सी दिस इज बेसिकली अ टेबल, एक टैबुलर फॉर्म के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको समझानी है। ऑलराइट, और जो लास्ट हमारा है that is your line graph, as you can see in this one। ये दिखा रहा है स्ट्रीम्स, डाउनलोड, सीडी परचेज, ये लाइन की फॉर्म में दिखा रहा है कि कैसे बढ़ा फिर घट गया। यहाँ डॉटर लाइन कुछ और दिखा रही है और ये एक तरीके की लाइन है, ये कुछ और दिखा रही है। सो बेसिकली पीपल, दीज आर योर 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट यू कैन गेट इन एग्जामिनेशन। राइट, जब और अब हम बात करते हैं टास्क 2। टास्क 2 में क्या है? टास्क 2 में आपको एसए आने वाला है। एसए आएगा और आपको मिलने वाले हैं भैया 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर आपको पूरे ये चीज़ को सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब करना कैसे है? आपके जो एसए होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप के एसए होने वाले हैं, ठीक है। जैसे होते हैं ओपिनियन बेस्ड एसए, डिस्कशन बेस्ड एसए, एडवांटेज डिसएडवांटेज एसए, सॉल्यूशन एसए एंड डायरेक्ट क्वेश्चन एसे। सो दिस आर बेसिकली 5 कैटेगरीज ऑफ एसे। अब इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, या मैं कहूँ कि नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन गेट इन दिस, हाउ विल यू गेट टू नो दिस इज एन ओपिनियन बेस्ड एसे और इट इज इन डिस्कशन बेस्ड एसे, और इट इज एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसे, और अ सोल्यूशन एसे, और अ डायरेक्ट क्वेश्चन एसे। सो आई विल शो यू all of this with the help of the examples. So there are basically 5 categories of essay, that is opinion essay, discussion essay, advantage disadvantage, solution essay and direct question essay. As I said, let's delve further and see the types. तो जब बात करते हैं ओपिनियन एसे की, जो इसकी में पहली टाइप आती है, इसमें पूछा जाता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, है ना। इसमें ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू टेक अ साइड कि आप कंप्लीटली एग्री करो या कंप्लीट डिसएग्री करो। आपको बताना कि आप किस हद तक किसी पर्टिकुलर बात से सहमत हो, ठीक है। आप हो सकता है कि आप किसी चीज़ से पूरी तरीके से एग्री नहीं करते, थोड़ा बहुत एग्री करते हो, तो वो इस कैटेगरी में आता है। देन गोइंग टू द टाइप 2, दैट इज बेसिकली यू हैव टू नो आंसर, डू यू एग्री विद दिस थिंग और नॉट। तो आप बताओ कि हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ या नहीं करता। इसमें ये वाला सवाल नहीं है कि आप किस हद तक एग्री करते हो, राइट, कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, कि थोड़ा है ज़्यादा है। नो, इधर एग्री इधर डिसएग्री, यू हैव टू पिक वन साइड, राइट। देन लेट्स गो टू द टाइप 3 कैटेगरी। सो टाइप 3 बेसिकली हमारी डू यू एग्री और डिसएग्री। इसमें आपको चॉइस आ गई है कि आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो। अब टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में सिर्फ ये बताना है कि डू यू एग्री, क्या इस बात से सहमत हो। तो यहाँ पे चॉइस नहीं, आपको बताना हो या बेसिकली नहीं हो। दूसरा, यहाँ पे आपका चॉइस है, आप एग्री भी कर सकते हो और आप डिसएग्री भी कर सकते हो। देन कम्स द टाइप 4 कैटेगरी। इन टाइप 4 कैटेगरी दे आर आस्किंग व्हाट इज योर ओपिनियन। यहाँ पे आपका सुझाव मांग रहे हैं कि पूरी बातचीत जो भी है, व्हाट एवर द क्वेश्चन इज, व्हाट एवर द स्टेटमेंट इज, are you having some kind of opinion based on the statement that is given to you in the essay. So that is basically opinion essays are, right. Moving to the second category, that is discussion based essay. In discussion based essay we basically discuss, right. There's a statement that has got certain sides के इसकी say like ये parameters हो सकते हैं, ऐसी situation भी आ सकती है, ऐसी situation भी आ सकती है। So we basically talk about that, we discuss that in detail. So let's see, the type 1 basically says discuss both sides. आपको एक स्टेटमेंट दी है जिसमें 2 साइड्स हैं, राइट, एंड यू विल हैव टू डिस्कस बोथ द साइड्स। देन गोइंग टू द टाइप 2 कैटेगरी। टाइप 2 कैटेगरी क्या कहती है? डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। तो टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में सिर्फ था कि आपको भैया डिस्कस करनी है दोनों साइड्स, कि डिस्कस करके छोड़ दो, आपसे कोई ओपिनियन नहीं मांगा। बट इन द सेकंड कैटेगरी व्हाट दे बेसिकली सेइंग इज दे आर आस्किंग यू टू डिस्कस बोथ द साइड्स, राइट, एज वेल एज provide them with your opinion, which is very crucial. Okay, then comes the advantage disadvantage essay. This is very easy essay, you have been doing this since your childhood के बताओ कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, right. So इसमें भी 2 further categories हैं. So the first category when you go to type 1 it says advantage and disadvantage essay, और इसको ऐसे भी कई बार ऐसे आता है what are the positive and negative side of this issue. So both are same things, right. Then comes in second type में क्या है? आउटवे से। ओके, तो आउटवे से ऐसे में क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई होती है, उसमें कहा जाता है डज द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, कि क्या जो इसके फायदे हैं, राइट, वो नुकसान के ऊपर भारी हैं या जो नुकसान है वो फायदों के ऊपर भारी। बेसिकली आउटवे का मतलब यही होता है। सो दिस इज बेसिकली अवर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसे। नाउ मूविंग टू द fourth category, that is a solution based essay. And in solution based essay we are again having 3 categories. So let's look at them one by one.
So the first category is you provided with a statement, a question basically, and they're asking you to provide a solution to some existing problem. तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, आपको बताना कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं. Alright, then comes our type 2. Type 2 is basically they are saying there is some problem. Alright, and now you need to tell what are the causes of this problem as well as आपको solution भी बताने हैं. तो पहले वाले में क्या था, टाइप 1 में है कि आपको क्या करना है, टाइप 1 में आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताना है किसी प्रॉब्लम का, और सेकंड टाइप के अंदर क्या है कि आपको ये बताना है कि इसके क्या कॉजेज हैं और इसके क्या सॉल्यूशन है. ऐसे कर देते हैं, इट वुड बी मच इजियर कि इस प्रॉब्लम के क्या कॉजेज हैं और क्या सॉल्यूशन है. ऑलराइट, देन कम्स द टाइप 3 कैटेगरी. इन टाइप 3 कैटेगरी बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन, कि अगर कोई चीज़ है, राइट, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ओके, सो दिस आर बेसिकली द फोर्थ एसे एंड द फिफ्थ वन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एसे. जैसे कि स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट, तो सीधा सवाल है, सीधा ही जवाब होगा. पर इसमें टाइप्स हैं, जैसे कि द फर्स्ट टाइप वन क्वेश्चन एसे. वन क्वेश्चन एसे का मतलब होता है बेसिकली एक पूरी स्टेटमेंट में आपसे एक ही सवाल पूछा गया है, तो दैट इज वन क्वेश्चन एसे, कि एक स्टेटमेंट है उसमें एक सवाल है, उसके बेस पे आप पूरा एसे लिख रहे हो. ओके, देन कम्स द टाइप 2. टाइप 2 में क्या है कि आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, तो आपको उनका जवाब देना है दो क्वेश्चंस का. एंड इन टाइप 3 व्हाट आर दे बेसिकली डूइंग, इट्स अ 3 क्वेश्चन ऐसे. 3 क्वेश्चन कैसे, मतलब एक स्टेटमेंट में 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं और उन तीनों का जवाब आपको देना है ऐसे को डिस्कस करते हुए. सो दिस इज बेसिकली अवर देखिए ऐसे टास्क 2. 5 कैटेगरी के जो हमारे हैं वो यही है, दैट्स द ओपिनियन बेस्ड ऐसे, डिस्कशन बेस्ड ऐसे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सॉल्यूशन ऐसे एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे. सो आपको इस सब के लिए 40 मिनट्स मिलने वाला है जो आपको रिवाइज करना है. मेरी और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप टास्क राइटिंग मॉड्यूल को कैसे अटेम्प्ट करें एंड हाउ आई सिक्योर्ड 7.5 बैंड्स इन माय राइटिंग. सो यू कैन जस्ट चेक आउट दोज वीडियोस, दे आर गोइंग टू हेल्प यू ग्रेटली. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द स्पीकिंग मॉड्यूल. हे गाइस, सो नाउ इज़ अवर स्पीकिंग मॉड्यूल. और स्पीकिंग मॉड्यूल पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका IELTS चाहे एकेडमिक हो चाहे जनरल हो, स्पीकिंग मॉड्यूल दोनों के लिए सेम है. There is no difference like as we saw in the reading as well as in writing. So the speaking module is totally same. The pattern, the questions, the context, everything is going to stay same in the speaking module. Alright, so आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिए कि जैसे मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि जो इस बार स्पीकिंग मॉड्यूल होने वाला है 2023 के अंदर, बेसिकली वो ऑनलाइन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द स्पीकिंग मॉड्यूल टोटली ऑनलाइन. एंड व्हेन आई से टोटली ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ के दे सकते हो. यू विल बी गोइंग टू द सेंटर एंड लाइक एज यू आर सीइंग माय वीडियो इन योर स्मार्टफोन और मे बी लैपटॉप प्रेफरेबली. Over there will be a device, most preferably a laptop, and there will be a person on the other side and you will be giving your speaking. Or it's quite possible there may be instruction accordingly, screen पे जो भी आएगा उसके according आपको respond करना है, but most probably there will be a person on the other side. So this is our speaking module. You need to be prepared for it. Alright, so let's delve deeper and see what is basically happening into the speaking module. So let's go to a flow chart जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है. Alright, let's check for speaking. So speaking में हमारे जो हैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. Okay, your ideal speaking is going to be around for say like 12 to 20 minutes. कई लोग ऐसे भी होंगे जो आके कहेंगे हमारी स्पीकिंग तो 12 मिनट में ही खत्म हो गई, 10 मिनट में खत्म हो गई. There will be some people say कि हमारी स्पीकिंग 18 मिनट चली. So it's nothing like that. They are checking you on certain parameters. So don't panic कि अगर किसी की स्पीकिंग जल्दी खत्म हुई है या किसी की स्पीकिंग लेट खत्म हुई है. Just give your best shot. So the first part is जब आप स्पीकिंग शुरू होगी, it will start with general questions. The examiner is going to ask you, say like the examiner will ask you general questions on familiar topics. Example, about your home, about your family, about your work, about your studies, about your interest. So this section basically help you to get relaxed क्योंकि आप ऐसी चीज़ें बता रहे हो जो आपको पता है. जैसे for example they can ask you which is the best part of your house which you really like. Talk about your family. क्या बताओ आपको अपने काम में क्या अच्छा लगता है, आपको पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है. What are interest? Basically hobby type, जैसे कि लोग कहते हैं I like traveling, I like playing say like poker, soccer, online video gaming. So these are the basically general questions that happen in the beginning or the first round which lasts around say like 3-4 minutes easily.
ऑलराइट, इनके अंदर बेसिकली आपको 2-3 सेंटेंसेस के अंदर अपने सो वंस द जनरल क्वेश्चन राउंड इज कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वहाँ कोई राउंड्स हो रहे हैं वो आपको बताएंगे कि फर्स्ट राउंड है या ये सेकेंड राउंड है. नॉर्मली यू आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू some questions. So once this set of questions is completed, they will move on to the second part, and in second part what will basically happen is you will get a cue card. So what really happens in a cue card is कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है, ऑलराइट, एक स्टेटमेंट होगी, उसके फॉलो अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, से लाइक ABCD पार्ट या कुछ पोस्टुलेट्स आपको बना के दिए होंगे, और आपको 1 या 2 मिनट का टाइम मिलेगा, एंड यू विल हैव टू मेक योर रफ पॉइंट्स, एंड व्हेन द एग्जामिनर विल से स्टार्ट, यू विल स्टार्ट. जैसे कि मैंने यहाँ नरेशन में लिखा हुआ है, द एग्जामिनर विल गिव यू अ टास्क कार्ड विच ask you to talk about a particular topic, including points to include in your talk. You will be given 1 minute to prepare and make notes. You will then be asked to talk for 1-2 minutes on that topic. You will not be interrupted during this time, so it is important to keep talking. जब तक कि एग्जामिनर आपको रुकने के लिए नहीं बोलता, आपको बोलते रहना है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्यू कार्ड कैसा होता है. से लाइक दिस. आप गूगल पे जाके देख सकते हो बहुत सारे क्यू कार्ड. जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी क्यू कार्ड को उठा लेते हैं, ठीक है. जैसे क्यू कार्ड क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यू नो, ऑलराइट, न्यू स्क्रीन पे क्लिक हो गया. ऑलराइट, डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यू ओन दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू. व्हाट इज इट एंड व्हाट, हु गेव इट टू यू, where you use it, when you use it, explain why is it important to you. So this is our cue card. Okay, यहाँ पे भी लिखा है you will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are going to say and make notes during the time. तो 1-2 मिनट जो एग्जामिनर आपको देने वाला है वो आपको एक वाइट शीट भी देंगे, द टाइम टू प्रिपेयर अ रफ पॉइंट्स, एंड दे विल आस्क यू टू स्टार्ट. यू विल हैव टू स्पीक ऑल दोज पॉइंट्स. अब जब ये राउंड आपका खत्म हो जाएगा, जब आप सब कुछ बोल दोगे, एग्जामिनर वहां पे आपको फीडबैक नहीं देने वाला कोई, राइट. सो वंस इट हैपेंस देन यू विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग सेशन. सो दैट इज फॉलो अप क्वेश्चंस. अब फॉलो अप क्वेश्चन क्या होते हैं, द एग्जामिनर विल आस्क यू फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर कनेक्टेड टू द टॉपिक ऑफ पार्ट 2 व्हिच इज योर क्यू कार्ड. These questions are designed to give you an opportunity to discuss more abstract issues and ideas. अब follow-up question क्या होते हैं कि जैसे ही एग्जामिनर ने आपसे एक क्यू कार्ड पूछा, मैं यहाँ दिखाता हूँ, क्यू कार्ड आंसर विद follow-up questions. चलो पहला लिंक ओपन कर लेते हैं. It's one of the good sites IELTS podcast. अब ये देखो क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब योर फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक, व्हाट इज इट, हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट, व्हाट डज दिस एक्सप्रेस अबाउट योरसेल्फ. ये हो गया इसके ऊपर क्यू कार्ड के ऊपर. अब इस क्यू कार्ड के बेस पे ही फॉलो क्वेश्चन है. ये देखो, व्हाट इज योर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, वॉइस और साउंड. यहाँ पे भी हमने म्यूजिक की बात की थी और यहाँ पे भी हम सेम म्यूजिक रिलेटेड बात ही कर रहे हैं. सो दे आर गोइंग टू आस्क यू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर क्यू कार्ड, एंड यू विल हैव टू आंसर दिस all these follow-up questions in 1 or 2 sentences. That's it. Please do not start saying lengthy answers. All right, there's no point, examiner will cut you down in between. So basically your speaking is consisting of 3 parts: your general questions followed by a cue card and followed by the follow-up question. This is all about your speaking. Speaking में इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला. Speaking is a very easy topic. I have made so many videos in my playlist. You can go and check in the speaking section जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप क्या कर सकते हो अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ऑलराइट, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीकिंग सेशन. नाउ दिस इज ऑल द सिलेबस ऑफ IELTS 2023, जिसके अंदर हमने चारों मॉड्यूल को डिस्कस कर लिया है. दैट इज योर राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. डेली हर एक मॉड्यूल को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है प्रिपेयर करने, अपार्ट फ्रॉम दिस स्पीकिंग. वैसे तो लिसनिंग भी पूरी 1 घंटे की नहीं होती, बट इवेंचुअली यू विल लाइक बिटवीन 50 to 60 मिनट्स. स्पीकिंग आपकी से लाइक 20 मिनट की है. तो इन चारों मॉड्यूल को डेली प्रैक्टिस कीजिए. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प you in those sections. And as I said, I'll be trying my level best to come up with 1 video daily that will be related to English, and my videos are going to be bilingual from now on. Alright, so if you have any kind of suggestion, please feel free to write me down in the comment section. And till then, those who have not subscribed my channel, subscribe my channel. Keep watching my videos, and all the best for your examination. Have a great day ahead.